नमस्कार दोस्तों, श्री कृष्ण पाठशाला में आपका स्वागत है। क्या आपको लगता है कि अपना दुख दर्द किसी के साथ साझा करना सही है या फिर अकेले में रोना पड़ता है? तो क्या ये कमजोरी की निशानी है? आज मैं आपको बताऊंगा कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या समझाया था जब वो युद्ध के मैदान में अपने दुख और असमंजस में फंसा हुआ था। ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है, तो कृपया अंत तक देखिएगा। दुख साझा करने की सच्चाई दोस्तों, महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन अपनी परेशानी और मानसिक दुविधा में फंसा हुआ था, तब भगवान श्री कृष्ण ने उससे कहा था, हे पार्थ, अपना दुख हर किसी को मत बताना, क्योंकि जगत में सब सुनने वाले तो मिलेंगे पर समझने वाला बहुत दुर्लभ होगा। ये बात कितनी गहरी है दोस्तों। आज के जमाने में भी यह सच्चाई बिल्कुल वैसी ही है। लोग तुम्हारे आंसुओं को देखकर तुम्हारा दर्द नहीं बल्कि तुम्हारी कमजोरी ढूंढेंगे। ये दुनिया का नियम है और इसे समझना बहुत जरूरी है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, याद रख, दुख ईश्वर को कहो, क्योंकि वही तेरे अश्रुओं का असली साथी है। बाकी संसार तो बस दर्शक है, और दर्शक कभी युद्ध नहीं लड़ते, केवल देखते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी से अपनी समस्या साझा करते हैं तो कुछ लोग आपकी मदद करने के बजाय आपकी कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं? यही तो भगवान कृष्ण की शिक्षा का मूल है। अर्जुन से कहते हुए श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, अपना दुख सबको सुनाने से तेरा बोझ हल्का नहीं होगा, बल्कि तेरी आत्मा और भी भारी हो जाएगी, क्योंकि लोग तेरे दर्द का सम्मान नहीं करेंगे बल्कि चर्चा करेंगे। यह कितना सच है दोस्तों। जब हम अपनी निजी बातें दूसरों के साथ साझा करते हैं तो कई बार वे हमारी गोपनीयता का सम्मान नहीं करते, बल्कि हमारी कहानी को अपने मनोरंजन का साधन बना देते हैं। श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, प्रिय सखा, जब हृदय दुख से भर जाए तो उसे संसार में मत खोलो, क्योंकि संसार तेरे आंसुओं पर कभी हंसेगा, कभी ताने देगा। दुख वही सुनो जो करुणामय है, और वही है मैं, तेरा माधव। यहाँ भगवान हमें सिखा रहे हैं कि ईश्वर से जुड़ाव ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब हम प्रार्थना करते हैं, ध्यान करते हैं, तो हमें वह आंतरिक शांति मिलती है। जिसने खुद को स्वीकार लिया, उसके लिए चिंता का कोई स्थान नहीं बचता। मुश्किलें तो आएंगी, लेकिन निराश मत होइए, क्योंकि कभी भी सब कुछ बदल सकता है। हमेशा समाधान की ओर बढ़ो, चिंता की ओर नहीं। कई बार अपने सबसे करीब के लोग भी हमें दुख पहुंचाते हैं, पर याद रखें, वे ही सबसे ज्यादा हमारी चिंता भी करते हैं। उनके शब्दों को दिल से मत लगाइए, बल्कि उनके भाव समझिए। सच्चा रिश्ता वही है जो समय के साथ और मजबूत होता जाता है। कर्म का फल और जीवन में सच्ची सफलता, श्री कृष्ण के अनुसार, जो बीज बोएंगे वही फल मिलेगा। हर कर्म का परिणाम अवश्य मिलता है, इसलिए हर कदम सोच समझकर उठाना चाहिए। अगर आप अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा, अगर बुरा करेंगे तो वही लौट कर आएगा। सच्ची सफलता का रास्ता मेहनत और साहस। ऐसे में समय के साथ खुद को और अपने निर्णयों को बेहतर बनाइए। हर किसी को खुश करना संभव नहीं। अपना कर्म करते रहिए और परिणाम श्री कृष्ण पर छोड़ दीजिए। अगर किसी ने विश्वास तोड़ा है तो उसे धन्यवाद दीजिए, क्योंकि उसने आपको सिखाया कि अगली बार विश्वास सोच समझकर करना चाहिए। माफ करना सीखिए, क्योंकि यही परमात्मा की सच्ची भक्ति है। जो रिश्ते दर्द देते हैं उनसे मुक्त हो जाइए, क्योंकि खुद को इतना मजबूत बनाइए कि किसी की गैर मौजूदगी आपकी खुशियों को प्रभावित न करे। विनम्रता, संतुलन और भीतर की शक्ति, श्री कृष्ण बताते हैं कि ज्ञान वही है जो अहंकार मिटा दे। सफलता तब मिलती है जब आपके सपने आपके बहानों से बड़े हो जाएं। विनम्र बनिए, क्योंकि विनम्रता से ही सच्चा ज्ञान मिलता है। जीवन में संतुलन बनाए रखना अति आवश्यक है। कभी कभी रुकना जरूरी है, तो कभी तेज चलना भी। इस संतुलन में ही जीवन का असली। हर ठोकर एक सीख है। गिरना गलत नहीं, बल्कि गिरकर उठना ही सबसे बड़ी जीत है। हर रात के बाद सुबह आती है, हर आंसू के बाद मुस्कान, और हर संघर्ष के बाद सफलता अवश्य मिलती है। सच्ची खुशी अपने विचारों को सकारात्मक रखने तथा हर दिन को एक नए अवसर के रूप में देखने में है।
सच्चा सुख बाहर से नहीं, अपने भीतर से आता है। अपने विश्वास और आत्मबल को जगाए। श्री कृष्ण की बातें यही सिखाती है। ज्ञान का रहस्य और सच्चा प्रेम गीता में कहा गया है। संतोष, सच्चाई, स्नेह और सेवा जैसे गुण अच्छे समाज और स्वस्थ मनुष्य के लिए जरूरी है। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है और सुख दुख को समान भाव से देखता है, वही सच्चा ज्ञानी है। प्रेम कभी शर्तों में नहीं बनता, उसका सौदा नहीं होता। निस्वार्थ प्रेम ही सच्चे जीवन का सार है। जो आपके साथ हर परिस्थिति में खड़ा रहता है, वही असली अपना होता है। कृत्रिमता और सच्चा जीवन दुनिया जिस तरह बदल रही है, उसी तरह रिश्तों की परिभाषा भी बदल गई है। अब लोग संबंधों को लाभ और हानि के तराजू में तौलते हैं। अपनी सोच को सकारात्मक शिक्षा है और किसी कर्म पर ध्यान दो। किसी की बुराई या आलोचना से घबराओ नहीं, बल्कि उसे एक मार्गदर्शन मानकर आगे बढ़ो। विश्वास, प्रार्थना और खुशी विश्वास, ये एक ऐसी शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना देती है। अगर खुद पर विश्वास है तो दुनिया भी तुम्हारी कद्र करेगी। प्रार्थना मन को संयम और दिशा देती है। हर परिस्थिति में समाधान खोजना सीखिए और बेहतर विचारों को अपनाइए। श्री कृष्ण से जीवन के अंतिम सबक कहते हैं, कभी अहंकार मत करो, क्योंकि जीवन में जो भी मिला है वह भगवान की कृपा से मिला है। ईमानदारी से अपने कर्म करते रहो, क्योंकि असली इज्जत तुम्हारे कर्मों से मिलती है। हर रात के बाद एक नई सुबह होती है। हर असफलता के बाद सफलता, हर परेशानी के बाद समाधान और हर दुख के बाद सुख आता है। समय बदलेगा, परिस्थितियां बदलेंगी। बस कर्म करते जाओ और फल की चिंता मत करो। हर किसी को जीवन में कभी ना कभी संघर्ष करना पड़ता है। जिन्होंने तुम्हारा साथ मुश्किल वक्त में दिया, उनकी कद्र वक्त से भी ज्यादा करना चाहिए। हर अनुभव, हर सीख किसी न किसी दिन तुम्हारे जीवन में जरूर काम आती है। मित्रों, अगर आपको यह श्री कृष्ण का दिव्य ज्ञान और यह वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया श्री कृष्ण पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। आइए मिलकर श्री कृष्ण के ज्ञान को घर घर फैलाएं। श्री कृष्ण आपके जीवन में सुख, शांति और सफलता दे। यही श्री कृष्ण पाठशाला की शुभकामना है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल श्री कृष्ण पाठशाला को सब्सक्राइब करना ना भूलें। घंटी के बटन को भी दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। कमेंट पे बताइए कि आपको श्री कृष्ण की कौन सी शिक्षा सबसे ज्यादा पसंद आई। हम आपके सुझावों का इंतजार करते हैं। अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे श्री कृष्ण की और भी प्रेरणादायक शिक्षाएं। तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद और हमेशा खुश रहिए।